हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, हमने 10.1 कंप्लीट की थी और आज हम पढ़ेंगे वृत्त के बारे में 10.2 के कुछ सवाल। तो 10.2 में है क्या, पहले वो चीज़ देख लेते हैं अपन। तो 10.2 में आपके पास टॉपिक है कि एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, यानी एक बिंदु है आपके पास, एक बिंदु है और वृत्त आपके पास, तो उस एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं आपके खींची जा सकती है। आप एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, उसके लिए पहले आपको कुछ कंडीशन देखनी होगी कि बिंदु आपका कहाँ पर है। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि वह बिंदु जिससे आप स्पर्श रेखा खींच रहे हो और स्पर्श रेखाओं की संख्या को काउंट कर रहे हो, तो वह बिंदु आपका ऐसा भी हो सकता है वृत्त के क्या हो भाई, अंदर हो। और दूसरी कंडीशन में यह भी हो सकता है कि वह बिंदु वृत्त की परिधि पर हो। और तीसरी कंडीशन आपके पास यह भी हो सकती है कि वह बिंदु जिससे आप स्पर्श रेखा खींचना चाहते हो वो क्या हो भाई, वृत्त के बाहर हो। तो ये तीन कंडीशन आपकी हो सकती है। तो पहली कंडीशन की बात करते हैं, यदि बिंदु वृत्त के क्या हो, अंदर हो भाई, तो स्पर्श रेखा खींचो भाई। ये रही स्पर्श रेखा, ये रही। क्या ये स्पर्श रेखाएं हैं? ये स्पर्श रेखाएं नहीं है, ये सारी की सारी आपके पास क्या है भाई, ये है आपके पास छेदक रेखा। तो क्या एक बिंदु यदि वृत्त के अंदर स्थित हो, क्या कोई स्पर्श रेखा होगी भाई? तो स्पर्श रेखा नहीं होगी। तो वृत्त के अंदर कोई बिंदु होने पर स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी भाई, 0 होगी। उससे एक भी स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, यदि बिंदु वृत्त की परिधि पर हो। क्या है भाई, अब की बार बिंदु भीतर नहीं है, वृत्त की क्या है, परिधि पर है, ठीक है। अब इससे स्पर्श रेखा खींचो भाई, तो ये रही स्पर्श रेखा। कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो स्पर्श रेखा आपके पास कितनी है भाई, स्पर्श रेखा आ गई आपके पास एक। तो यदि बिंदु आपका परिधि पर हो तो स्पर्श रेखा केवल एक होगी। अब बात करते हैं, यदि बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो। क्या है भाई, अब वृत्त के बाहर स्थित है, तो वृत्त के बाहर स्थित होने पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो एक तो स्पर्श रेखा ये खींच सकते हो आप, ये रही आपके पास। मान लो पी क्यू एक स्पर्श रेखा है और वृत्त को ये टी वन बिंदु पर क्या कर रही है भाई, काट रही है। और दूसरी स्पर्श रेखा आप ये खींच सकते हो, दूसरी स्पर्श रेखा ये मान लो पी आर है और बिंदु इस वृत्त को क्या कर रही है, T2 पॉइंट पर काट रही है। तो भाई एक बिंदु यदि बाहर होने पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो गिनो भाई, एक तो पी क्यू स्पर्श रेखा और एक पी आर स्पर्श रेखा। तो कितनी स्पर्श रेखा हो गई भाई, स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, स्पर्श रेखा हो गई आपके पास 2। एक तो पी क्यू, एक तो पी क्यू और एक पी आर। तो वृत्त के बाहर बिंदु स्थित है तो कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, केवल 2 स्पर्श रेखाएं होंगी। और वृत्त के परिधि पर होने पर केवल एक स्पर्श रेखा। और वृत्त के अंदर स्थित होने पर जिससे आप खींच रहे हो स्पर्श रेखा, जिस बिंदु से आप स्पर्श रेखा खींच रहे हो, यदि वो वृत्त के अंदर स्थित है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी भाई 0। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आपके पास क्या है भाई, स्पर्श रेखा की लंबाई। तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी भाई, पी क्यू तक थोड़ी ना होगी, ये केवल वृत्त तक ही आएगी। आगे तो ये रेखा बढ़ाओ तो बढ़ाओ, लेकिन इसकी लंबाई हम क्या लेंगे, केवल पी और T1 तक ही लेंगे। तो इसकी लंबाई क्या हो गई भाई, पी T1। और दूसरी स्पर्श रेखा पी आर, इसकी लंबाई क्या हो गई भाई, पी और T2 हो गई, पी और T2। तो लंबाई आपको पता होनी चाहिए, स्पर्श रेखा की लंबाई हम कैसे लेते हैं। अब आपके पास एक प्रमेय है आपकी प्रश्नावली की, क्या है भाई, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। ये कह रहा है कि कोई बाह्य बिंदु है, यानी वृत्त के बाहर जो बिंदु है उससे अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी और दोनों क्या होगी भाई, दोनों ही क्या होगी भाई, बराबर। यानी जो पी T1 है आपके पास, पी T1 ये स्पर्श रेखा और पी T2 है भाई, पी T2, ये दोनों क्या होगी आपके, बराबर होगी। ये बात आपके प्रमेय कह रही है और इसको हम करेंगे, प्रूफ करेंगे भाई। तो चित्र बना सकते हो आप, क्या करो, पहले वृत्त बना लो। तो वृत्त बना लिया भाई। अब क्या करें कि 2 स्पर्श रेखाएं
कोई बाह्य बिंदु, तो बाह्य बिंदु P मान लो और उससे दो स्पर्श रेखाएं खींच दो, PQ और PR। ठीक है भाई, और दोनों को क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये रेखा बराबर है। क्या सिद्ध करना है आपको सिद्ध करना है कि PQ बराबर है किसके है भाई, PR, यानी ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा क्या आपके बराबर है। तो हम किस प्रकार सिद्ध करते हैं, इस P को R से मिला दो, ये बिंदु आपका O, तो P को केंद्र से मिला दो, मिला दिया भाई। अब आपको पता है हमने अभी पढ़ा है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ भाई क्या होती है, लंब होती है। हमने पढ़ा है OP, मान लो स्पर्श, ये मान लो अक्ष वाई आपके पास स्पर्श रेखा है और OP क्या आपकी त्रिज्या, तो हमने पढ़ा OP लंब है अक्ष वाई पर। हम 1 में पढ़ चुके हैं प्रश्नावली में। तो भाई लंब है तो ये कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, तो ये कोण आपका 90 डिग्री का। और इसी प्रकार ये भी एक स्पर्श रेखा है और ये वृत्त की त्रिज्या, तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और जब आप P को O से मिलाओ तो ये भुजा आपकी क्या हो जाएगी भाई, उभयनिष्ठ। हमें ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेंगे हम, एक तो ये त्रिभुज लेंगे और एक ये त्रिभुज लेंगे, जिसमें आपके पास PQ आ जाएगी और PR आ जाएगी। अब क्या करेंगे, इनको सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे, तो PQ और PR बराबर हो जाएगी भाई, यही हमें सिद्ध करना है। तो करो भाई सर्वांग सम। तो आपके पास PO त्रिभुज किसकी बात कर रहा हूं मैं, PQO और त्रिभुज POR में आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई कि कोण PQO और कोण PRO, क्या भाई इनका मान क्या है, दोनों बराबर है। और बराबर और क्या है आपके पास 90 डिग्री के है, दोनों क्या है आपके पास 90 डिग्री के एंगल है, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है भाई, 90 डिग्री का कोण बनाती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है भाई, ये इसका कारण हो गया। अब आपके पास PO दोनों त्रिभुज में है, तो PO बराबर है PO, और कारण क्या है भाई, दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा, तो ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा। अब आप देखो कि कोण O, ये रहा कोण QOP, ये कोण आपके पास, ये कोण, ठीक है, और इस कोण को ये PO क्या कर रही है भाई, प्रतिच्छेद कर रही है। तो किसी कोण को कोई रेखा यदि प्रतिच्छेद करे तो प्रतिच्छेद रेखा उसे दो भागों में डिवाइड करेगी। तो कोण ये मान लो 1 और ये मान लो 2, तो दोनों कोण आपके पास बराबर होंगे भाई। हाँ, दोनों कोण आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण QOP किसके बराबर है, कोण POR के बराबर है, कोण POR के क्या है, बराबर। क्यों भाई, क्योंकि कोण QOR को PO क्या कर रही है भाई, प्रतिच्छेद कर रही है। तो प्रतिच्छेदी रेखा है भाई, तो दो भागों में डिवाइड होगा, तो PQO और PRO क्या हो गए आपके, दोनों के दोनों सर्वांग सम हो गए भाई। तो त्रिभुज PQO सर्वांग सम है त्रिभुज POR, और सर्वांग सम हो गए किस नियम से हुए भाई, दो कोण और एक भुजा। तो नियम कौन सा लगेगा AAS, कोण भुजा नियम से दोनों क्या है, दोनों आपके सर्वांग सम है। तो भाई सर्वांग सम का क्या रूल होता है, दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनके संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होती है। तो PQ किसके बराबर हो गई भाई, PR के बराबर हो गई। तो आपके PQ बराबर है PR, और PQ और PR आपके पास क्या है भाई, दो स्पर्श रेखा है, तो दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा क्या होगी, समान होगी। ये बात आपके आगे क्वेश्चनों में भी काम आएगी। अब करते हैं इसके क्वेश्चन, करते हैं 2 का पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है भाई, ऑप्शनल क्वेश्चन है, 3 प्रश्न आपके पास, पहला दूसरा तीसरा, तीनों प्रश्न आपके पास क्या है भाई, ऑप्शनल है, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न क्या कर रहा है आपके पास, एक बिंदु Q आपके पास Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई आपको दे दी।
आपके पास क्या करें, आपके पास एक वृत्त है और बिंदु कोई Q है आपके पास, बिंदु Q, उससे स्पर्श रेखा खींची गई है, उससे स्पर्श रेखा खींच दो भाई। और स्पर्श रेखा की लंबाई क्या दे दी, 24 सेंटीमीटर लंबाई दे दी। आगे क्या कर रहा है, तथा Q की केंद्र से दूरी, क्या कह रहा है, Q की केंद्र से दूरी कितनी है भाई, 25 सेंटीमीटर। तो ये मान लो O कोई केंद्र है और केंद्र से Q की दूरी कितनी है भाई, केंद्र से Q की दूरी आपके पास 25 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी भाई, ये होगी, मान लो ये P बिंदु है तो OP आपके पास क्या होगी भाई, वृत्त की त्रिज्या जो हमें ज्ञात करनी है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि PQ ये क्या समकोण त्रिभुज है भाई, हाँ समकोण त्रिभुज है। तो PQ आपके पास क्या है, आधार, और OQ आपके पास क्या है, कर्ण। तो ये हो गया आपका कर्ण और ये हो गया आपका आधार। तो आपको OP निकालना है, OP क्या आपके पास लंब है भाई, तो OP आपको निकालना है। तो किस प्रकार निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आपके पास कर्ण स्क्वायर कितना है, 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर प्लस बराबर आधार स्क्वायर आपके पास कितना है भाई, 24 का स्क्वायर। तो ये आ गया 24 का स्क्वायर प्लस लंब आपको ज्ञात करना है। मान लो त्रिज्या कितनी है आपके पास, r है, तो ये आ गया आपके पास r का स्क्वायर। अब क्या करना है भाई, घटाना है। तो 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, ये क्या आपके पास 24 है, 24 प्लस का था, इस साइड आते ही माइनस का हो गया, बराबर r स्क्वायर चल रहा है। तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको, कर सकता हूँ भाई। तो ये आ गया 25 प्लस 24 और 25 माइनस 24 बराबर क्या आपके पास r स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 प्लस 24 आपके पास कितने हो गए भाई, 49, और ये क्या आपके पास 24 गुणा 25 माइनस 24, तो 25 माइनस 1 बराबर r स्क्वायर। तो r का स्क्वायर आपके पास कितना आ गया भाई, 49, और यहाँ पर क्या आपका r स्क्वायर है, और इस साइड आते हैं क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा भाई। तो ये आ गया आपके पास 49, रूट 49 आ गया, और 49 का रूट कितना होता है भाई, 7 होता है। तो r का मान आ गया आपके पास 7 सेंटीमीटर। तो r कितनी हो गई आपके पास, 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आप, यदि आपको किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं दे दी, ठीक है, तो 2 भुजाएं दे दी, एक तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई दे दी और एक केंद्र से दूरी दे दी, तो 2 क्या ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो आप पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर तीसरी भुजा यानी इस वृत्त की त्रिज्या आप ज्ञात कर सकते हो। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो भाई दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि आकृति 10.11, ये रही आपके पास आकृति 10.11 में यदि टीपी केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, टीपी, ये रहा टीपी भाई, ये एक स्पर्श रेखा, और ये TQ, ये दो स्पर्श रेखा हो गई। कोण POQ आपके पास कोण है POQ आपको दे दिया 110 डिग्री, और आपको पूछा क्या, कोण PTQ पूछा है, कोण PTQ ये रहा भाई, ये कोण अक्ष मान लो, अक्ष डिग्री। तो ये कोण आपको क्या कह रहा है, पूछ रहा है, ये कोण आपको दे दिया। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था भाई, मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगी भाई, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो क्या ये स्पर्श रेखा नहीं है क्या भाई, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है भाई, ये कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये कोण हो गया आपका 90 का, और ये भी स्पर्श रेखा आपकी, ये कितना डिग्री का कोण बनाएगी भाई त्रिज्या के साथ, ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपके पास कोण P कितना है, 90 डिग्री, कोण Q कितना है, 90 डिग्री, और कोण O कितना आपके पास 110 डिग्री। तो क्या आप कोण T नहीं निकाल सकते भाई, PTQ नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं भाई। चारों कोणों को योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो कोण POQ आपके पास कितना भाई, 110 डिग्री, प्लस कोण OPT, कोण OPT कितना भाई, ये कोण 90 डिग्री, तो 90 डिग्री, प्लस कोण OQT, कोण OQT कितना आपके पास 90 डिग्री,
तो प्लस 90 डिग्री। और प्लस में कौन सा कोण ज्ञात करना है आपको, कोण PTQ ज्ञात करना है, कोण PTQ ज्ञात करना है। और कोण को आपने क्या माना भाई, अक्ष डिग्री मानना है, तो अक्ष डिग्री आपका कोण है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है भाई, 360 डिग्री होता है। ये लो 360 डिग्री, चारों कोणों को जोड़ दिया तो कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आपके पास आना चाहिए। अब भाई 90 कितने हो गए, 180। और प्लस का उस साइड जाते क्या हो जाएगा, माइनस का। प्लस से अक्ष डिग्री बराबर 360 माइनस 180। और 360 में से 180 गए, कितने बचे भाई, 180। और अक्ष डिग्री ये 110 प्लस का उस साइड जाते क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 180 माइनस 110 डिग्री, तो कितना बचा आपके पास, अक्ष आ गया 70 डिग्री। कितना है भाई, अक्ष बराबर आ गया 70 डिग्री। तो कोण अक्ष हमने क्या माना था, कोण PTQ यानी ये कोण आपके पास कितना आ गया, 70 डिग्री। तो भाई 70 डिग्री दिख रहा है क्या ऑप्शन में, कहाँ पर है 70 डिग्री, ये रहा 70 डिग्री। तो इसका बी पार्ट सही है। और पहले क्वेश्चन में आर कितनी आई आपके पास, 7, तो 7 दिख रहा है क्या आपको, ये रहा 7, तो इसका ए ऑप्शन सही है और दूसरे का बी ऑप्शन सही है। अब करते हैं तीसरा। तो तीसरा आपके पास क्वेश्चन क्या है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PB और PA के स्पर्श रेखा है। भाई क्या कह रहे हैं, एक वृत्त आपके पास और वृत्त का केंद्र क्या आपके पास O है, और आपके पास कोई बिंदु P है, कोई बिंदु क्या है P, और P से PA यहाँ पर कोई A बिंदु है, तो PA एक स्पर्श रेखा आपके पास, और PB आपके पास क्या है, स्पर्श रेखा। दो स्पर्श रेखाएं। आगे क्या कह रहा है भाई कि स्पर्श रेखाएं परस्पर 180 स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो ये कोण कितना है भाई, 80 डिग्री है। 80 डिग्री के कोण पर स्पर्श रेखाएं झुकी है। आगे क्या कर रहा है, तो कोण POA ये कोण आपको ज्ञात करना है। ये कोण क्या ज्ञात करना है, ठीक है, POA बराबर है किसके बराबर है भाई, ये कोण ज्ञात करते हैं कितना डिग्री का ये कोण है। तो आपको पता है त्रिभुज ये कितना आपके पास, ये कोण P कोण कितना आपके पास 80 डिग्री। तो यदि तो ये बिंदु OP, तो कोण APB, कोण APB आपके पास कितना है भाई 80 डिग्री। और कोण APB को रेखा OP क्या कर रही है भाई, प्रतिच्छेद कर रही है, भाई कर रही है, ठीक है। ये आपके पास कोण APB है 80 डिग्री, और उससे रेखा OP प्रतिच्छेद कर रही है। तो रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो इस कोण को दो भागों में डिवाइड करेगी भाई, 40 डिग्री के कोण। तो ये कोण ऊपर वाला कोण कितना हो जाएगा भाई 40 डिग्री, और नीचे वाला कोण कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ये पता चल गया। तो कोण APO कितना हो गया आपके पास, ये कोण हो गया आपके पास 40 डिग्री। और आप जानते हैं स्पर्श रेखा परिधि के साथ, स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है भाई, त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो भाई ये कोण कितना हो गया, जो त्रिज्या के साथ स्पर्श रेखा बना रही है ये कोण, ये हो गया आपका 90 डिग्री का कोण। तो कोण PAO हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है भाई। अब आगे क्या करना है, अब आगे ये कोण आपको ज्ञात करना है, कोण AOP, कोण POA पूछा है, POA पूछा है, तो ये ज्ञात करते हैं भाई। तो कोण ज्ञात करना है हमें, कोण POA। तो कौन सा त्रिभुज लेंगे भाई, हमें दो कोण पता है 40 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो तीसरा कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। तो भाई त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ दो, तो कोण POA जो हमें ज्ञात करना है, कोण POA हमें ज्ञात करना है, प्लस कोण PAO ये कितना है आपके पास, ये 90 डिग्री। क्यों भाई,
क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, प्लस कोण APO, ठीक है भाई, बराबर तीनों का योग कितना है 180 डिग्री। तो POA कितना आपके पास, POA आपको ज्ञात करना है, और ये कितना है PAO 90 डिग्री, और ये कोण आपके पास 40 डिग्री। तो कोण POA प्लस 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री, दोनों कोणों के मान रख दिए। तो अब कोण POA कितना आ गया भाई, 90 40 कितना हो गया आपके पास 130 प्लस 130 बराबर 180 चल रहा है। कोण POA तो 130 प्लस का उस साइड जाते ही माइनस का, तो 180 माइनस 130 डिग्री, तो कोण POA आ गया आपके पास 180 में से 130 गए तो 50 डिग्री। तो कोण POA का मान कितना है 50 डिग्री। तो ऑप्शन में 50 डिग्री कहाँ पर दिखाई दे रहा है भाई, ये रहा, तो इसका ए ऑप्शन सही है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या करें, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर है। क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि कोई वृत्त है, ठीक है भाई, और वृत्त का क्या आपके पास व्यास है। तो ये लो भाई वृत्त का व्यास, वृत्त सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है। वृत्त का व्यास मान लिया अक्ष कोमा वाई, ठीक है, अक्ष वाई मान लिया भाई। और आपके पास वृत्त और क्या कर रहा है कि व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, अक्ष वाई व्यास के सिरे और इन पर क्या किया है स्पर्श रेखा खींची है। मान लो ये स्पर्श रेखा AB और ये आपके पास है PQ, और O क्या है भाई वृत्त का केंद्र है। और अब हमें सिद्ध क्या करना है कि हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा परस्पर क्या आपके पास समांतर है। सिद्ध करना है कि AB समांतर है PQ। तो समांतर कब होती है भाई, यदि मैं बात करूं तो यदि दो समांतर रेखा हो आपके पास, दो समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा उसे काट रही है, तो जो यहाँ पर कोण बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, आसन कोण। ये होते हैं आपके पास आसन कोण। और आसन कोण का योग कितना होता है भाई, आसन कोण का योग होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है, ठीक है। यदि मैं कोण AO अक्ष और कोण PYO इन दोनों का योग क्या सिद्ध कर दूं भाई, 180 डिग्री सिद्ध कर दूं, तो क्या ये दोनों 180 डिग्री होने पर संपूरक आसन कोण हो जाएंगे। और आसन कोण हो गए और दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है और ये कोण हमारे पास आसन कोण हो गए, तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी आपके पास, समांतर हो जाएगी, ठीक है भाई। तो हमने क्या किया पहले वो लिखो। तो आपको क्या दिया है प्रश्न में आपको दिया है कि AB क्या है भाई, AB और PQ क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। और ये AB किस बिंदु पर काट रही है भाई, अक्ष पर, और ये दोनों क्रमशः ये अक्ष पर काट रही है और ये Y पर, अक्ष और Y बिंदु पर वृत्त को काट रहे हैं, बिंदु पर वृत्त को काटती है, ठीक है भाई। और हमें सिद्ध क्या करना है, अब वो लिखो भाई, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है भाई, AB समांतर है PQ की समांतर रेखाएं हैं, खींची गई सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है कि PQ समांतर है, ये समांतर का चिन्ह AB ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है भाई। सिद्ध करते हैं, तो प्रूफ करो भाई, इसे सिद्ध करना है, ये तो पता चल गया आपको, तो प्रूफ करो भाई। यदि मैं इन दोनों का योग 180 डिग्री ले आऊं तो क्या आपके पास ये दोनों आसन कोण हो जाएंगे, और आसन कोण हो गए तो ये दोनों भुजाएं आपकी क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो भाई इन दोनों का योग 180 डिग्री लेकर आते हैं। तो आपको क्या बताया था, स्पर्श रेखा यहाँ O से अक्ष क्या होगी भाई, R होगी, त्रिज्या होगी आपके पास। तो कोण O अक्ष
ओ अक्ष ए बराबर 90 डिग्री। भाई ये कोण ए ओ अक्ष, ये कोण ए ओ अक्ष, यानी ये कोण ए ओ अक्ष कितना होगा भाई 90 डिग्री। और 90 डिग्री क्यों होता है, आपको क्या बताया था, आपको बताया था कि यदि कोई स्पर्श रेखा वृत्त पर है और वृत्त की त्रिज्या के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगी भाई 90 डिग्री का। तो ये रही स्पर्श रेखा आपकी और ये रही वृत्त की त्रिज्या अक्ष से ओ तक, तो कितना डिग्री का कोण बनाएगी भाई 90 डिग्री का। तो कारण क्या है भाई, स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है भाई, तो ये कोण हो गया आपका 90 डिग्री। और अब यदि मैं इस कोण की बात करूं, कोण पी वाई और ओ, कोण पी वाई ओ, कोण पी वाई और ओ। ठीक है भाई, ये कोण आपके पास कोण ए अक्ष और ओ था, और अब कोण आपके पास कोण पी वाई ओ, कोण पी वाई ओ ये कितना भाई 90 डिग्री। और 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये एक स्पर्श रेखा और ये क्या आपकी त्रिज्या, तो त्रिज्या के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगी भाई 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये हम 10.1 के बेसिक में पढ़ चुके हैं। तो कोण कितना होगा भाई 90 डिग्री, और कारण सेम रहेगा। ठीक है, कारण सेम होगा, स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब इन दोनों कोणों को क्या कर दो भाई, जोड़ दो। तो ये समीकरण 1 मान लो और ये समीकरण 2, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर, जोड़ो भाई समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो कोण ए अक्ष ओ प्लस कोण पी वाई ओ बराबर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो कितने हो गए भाई 180 डिग्री। तो कोण ए अक्ष ओ प्लस कोण पी वाई ओ 180 डिग्री, और 180 डिग्री हो गया। तो मैंने क्या बताया था, आसन कोणों का योग कितना होता है भाई 180 डिग्री। और दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और आसन कोणों का मान क्या आ रहा है आपके पास 180 डिग्री आ रहा है, तो दोनों रेखाएं क्या होगी भाई, समांतर रेखाएं होगी। अतः कोण ए अक्ष ओ और कोण पी वाई ओ आसन कोण होंगे भाई, आसन कोण होंगे। और आसन कोण क्यों होंगे, क्योंकि रेखा AB और PQ को तिर्यक रेखा, ये रही अक्ष वाई तिर्यक रेखा अक्ष वाई काट रही है। तो भाई ये आसन कोण हो गए और एक तिर्यक रेखा दोनों को काट रही है, तो रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समांतर होगी। अतः यह प्रूफ होता है भाई AB समांतर है PQ। कर सकते हो। ठीक है, हमें पता था कि समांतर के लिए यदि आसन सिद्ध कर दे तो क्या हो जाएगा भाई, दोनों रेखाएं समांतर हो गई। तो हमने आसन कोण सिद्ध कर दिया और ये रेखाएं क्या हो गई आपके पास, समांतर रेखाएं हो गई। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब करते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है आपके पास भाई, आपके पास सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना हमें कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, यानी स्पर्श बिंदु से खींचना है, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब क्या करता है भाई, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो भाई ये आपका वृत्त है, ठीक है, और ये क्या आपका स्पर्श बिंदु, मान लो P स्पर्श बिंदु है, और ये स्पर्श रेखा आपके पास, इसे मान लो PQ क्या आपके पास स्पर्श रेखा है। अब क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि ये स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु से हम स्पर्श रेखा पर यदि लंब खींचे, ठीक है भाई, खींच दिया लंब, तो ये लंब क्या कह रहा है भाई, ये लंब यहाँ O बिंदु है, ये केंद्र है, तो ये कह रहा है कि ये लंब क्या है भाई, केंद्र से होकर जाता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध कर देंगे भाई। पहले आपको पता होना चाहिए कि एक रेखा है, एक रेखा मान लो ये P और Q, ये क्या है, PQ एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर कोई बिंदु है मान लो R, तो ये R कितना डिग्री का कोण बनेगा भाई, 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये P और Q क्या हो जाएंगे भाई, दोनों, यानी ये P Q से होकर जाएगा भाई,
पी क्यू से होकर जाएगा या फिर ये रेखा पी और क्यू से होकर जाएगी। तो ये लंब आपके पास ये ओ पी आपके पास लंब है भाई, तो ये ओ से होकर जाना चाहिए। तो क्या ये दोनों एक ही रेखा में होने चाहिए? तो यदि मैं इनको संरेख सिद्ध कर दूं, यानी कोण 180 डिग्री का सिद्ध कर दूं यहाँ पी पर, तो क्या दोनों संरेख हो जाएंगे? और संरेख हो गया तो ये लंब क्या होगा भाई, ये पी से और ओ से भी यानी केंद्र से होकर जाएगा। ठीक है भाई, हमें क्या दिया है? हमें दिया है कि स्पर्श बिंदु क्या आपके पास P से स्पर्श रेखा आपके पास क्या भाई पी क्यू पर लंब खींचा गया है, ये हमें दिया है। और सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई? हमें सिद्ध करना है कि क्या ये लंब क्या है, ये केंद्र से होकर जाता है। खींचा गया लंब क्या है भाई? केंद्र से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करते हैं भाई। यदि मैं इस कोण का योग 180 डिग्री सिद्ध कर दूं, ये रहा कोण, इस कोण का योग 180 डिग्री सिद्ध कर दूं, तो क्या ये दोनों संरेख हो जाएंगे? और संरेख हो गया तो ये लंब क्या होगा? केंद्र से होकर जाएगा। तो प्रूफ करो भाई। तो प्रूफ में कोण QPO कोण QPO कितना होगा भाई? 90 डिग्री का, क्योंकि मैंने पढ़ाया आपको कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये आपकी त्रिज्या है OP और ये स्पर्श रेखा है, तो ये कोण कितना होगा भाई? 90 डिग्री। तो ये कोण होगा आपका 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब क्या भाई, ये कोण रह गया Q, यहाँ पर कोई बिंदु अक्ष मान लो, तो QP अक्ष, तो ये 90 डिग्री का और दोनों एक ही रेखा पर है, तो दूसरा कोण भी क्या होगा भाई? 90 डिग्री का होगा। तो कोण QP अक्ष, कोण P अक्ष क्या हो जाएगा भाई? 90 डिग्री, कारण सेम है। तो अब यदि इन दोनों को जोड़ूं और योग 180 आ जाए तो संरेख हो जाएगा भाई। तो कोण QPO प्लस कोण QP अक्ष कितना हो गया भाई? 90 प्लस 90 180 डिग्री, और 180 डिग्री हो गया कोण किसी बिंदु पर, तो क्या होगा? वो सरल रेखा पर बिंदु होगा। तो ये एक सरल रेखा पर बिंदु कोण P है। तो भाई सरल रेखा पर है तो लंब सरल रेखा पर ये P और Q है, तो ये लाइन P और Q दोनों से होकर जा रही है। उसी प्रकार ये जो लंब है OP वो O से होकर जाएगा। अतः खींचा गया लंब केंद्र O से होकर जाएगा। क्यों जाएगा भाई? क्योंकि OP संरेख है। संरेख यानी एक ही लाइन में है, संरेख है। तो दोस्तों ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन। तो दोस्तों आप बताना हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।